है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफओएस यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इस स्टॉक्स का भी मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके ऑलरेडी वीडियो में अपने चैनल पर पोस्ट कर चुका हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के बारे में और इसका हम लोग पूरा स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स इस स्टॉक्स में क्या क्या है उन सब चीज को देखेंगे, पूरा डीपली एनालिसिस करेंगे। दोस्तों वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं वेदांता लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन में और यहाँ पर हम लोग इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और इसका पूरा हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग स्ट्रेंथ का बात करें तो यहाँ सिर्फ दो स्ट्रेंथ कंपनी का दिख रहा है। क्या है स्ट्रेंथ? वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज ये जो स्टॉक है उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में दिख रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ जो है वो है आपका एफआईआई, एफपीआई और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स। ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपने शेयर होल्डिंग्स को इसमें बढ़ा रहे हैं। दोस्तों सिर्फ यहाँ पर दो स्ट्रेंथ दिख रहा है, जिसमें से एक जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस इसमें अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं वेदांता लिमिटेड में। चलिए दोस्तों यहाँ वीकनेसेस देख लेते हैं। यहाँ वीकनेसेस टोटल 15 दिखा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसका वीकनेस को हम लोग थोड़ा सा डीपली एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वीकनेस में पहला क्या है वीकनेस दोस्तों, कि कंपनी विथ हाई डेप्ट, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा उधारी का बर्डन हो चुका है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें भी गिरावट देखने को मिला है। ROA डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में रिटर्न ऑन एसेट में भी एक गिरावट अच्छा खासा दर्ज किया गया है। कंपनी विथ इंक्रीजिंग डेप्ट, कंपनी लगातार अपने डेप्ट को बढ़ा रही है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश, कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमेशा से गिर रहा है, हर बार गिर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर डिटरेटिंग फॉर द पास्ट 2 ईयर, मेजर फॉल इन TTM नेट प्रॉफिट, इसका जो सबसे अधिक फॉल हो रहा है वो आपका नेट प्रॉफिट में हो रहा है। रिसेंट रिजल्ट का अगर बात करें तो डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट दिख रहा है इस रिसेंट रिजल्ट में। आगे दोस्तों नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ, प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक तो इसमें प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है, उसके ऊपर से ये जो प्रोमोटर्स है ना ये लगातार अपने शेयर्स को इसमें से निकाल रहे हैं। इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ROE डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी एक गिरावट देखने को मिला है। डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू में गिरावट बना हुआ है। एनुअल नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो उसमें भी पिछले 2 साल से लगातार गिर रहा है। कंपनी विथ हाई प्रोमोटर प्लेस, कंपनी का जो पेज है वो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, ये तो पूरा ही निगेटिव है इस स्टॉक्स के लिए। फॉल इन क्वार्टरली रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली रेवेन्यू का तो और नेट प्रॉफिट का तो उसमें भी ये ईयर ऑन ईयर में इस पर गिर रहा है। दोस्तों स्ट्रेंथ के मामले में ये जितने भी हम लोग वीकनेसेस देखें ये वाकई में सीरियस है इस स्टॉक्स के लिए। अगर आप इसका इन्वेस्टर हैं तो आप पूरा सीरियस रहिए, इस स्टॉक्स का हर क्वार्टर वाइज रिजल्ट का पूरा एनालिसिस करिए। हमारा चैनल पे इस स्टॉक्स को लेकर फंडामेंटल का वीडियो आता रहता है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेते हैं एंड थ्रेट्स को भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो था आपका स्ट्रेंथ सिर्फ 2 था, वीकनेसेस 15 था और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर 3 दिख रहा है। क्या क्या है? ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन एंड टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीना में कुछ ब्रोकर्स है जिन्होंने रिकमेंड करा था इस स्टॉक को बाय करने के लिए। हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, पिछले 52 वीक लो से इसने एक अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ है। उसके बाद क्या है दोस्तों, थ्रेड्स का बात कर लेते हैं। तो थ्रेड्स में यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 3 थ्रेड्स दिख रहे हैं। वो क्या है? प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स, हाई पी तो बहुत हाई है ही। रेड फ्लैग्स क्या दे रहा है दोस्तों, फर्म लिंक टू ऑनगोइंग रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब लीगल केसेस। दोस्तों मेरे हिसाब से वेदांता का जो है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दिन खराब चल रहा
है, अभी स्टॉक उठ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फंडामेंटल देख रहे हैं हम लोग, उसका मेन चीज़ को, जिसका स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट को, तो वहाँ पर सब कुछ ही गड़बड़ दिख रहा है। सबसे बड़ा गड़बड़ तो आपका ये 2 दिख रहा है यहाँ पर थ्रेट्स। पहला कि शेयर होल्डर्स इसमें से भाग रहे हैं खुद ही, उसके बाद क्या है कि इसमें एक लीगल केस भी चल रहा है। अब ये देखना होगा कि ये जो लीगल केस है किस विषय पर है, क्या चीज़ का है, क्योंकि कोई भी कंपनी पे केसेस से होता है तो उस पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बुरा सा। तो ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस पर थोड़ा नज़र बनाए रखिएगा। हाँ, नया से अगर आप लोग इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा अभी रुक जाइए, 2-3 क्वार्टर बीतने दीजिए, कंपनी को थोड़ा सा रिकवर करके आने दीजिए, एंड देन आप लोग इसमें इन्वेस्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो इसमें इन्वेस्ट पहले से कर चुके हैं वो इसमें अभी बने रह सकते हैं।